Later. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला और मैं काम में बिज़ी थी, सोचा थोड़ा जल्दी कर लूँगी। फिर भी अराउंड 11 मतलब 1:30 हो गए हैं। काम वाम करने के बाद खाना वाना सबको खिला दिया है, बच्चों को नहला दिया है, कपड़े वपड़े मैंने सब रख लिए हैं। अब वहाँ जाके देखते हैं। Later. तो यहाँ से अब निकलने की तैयारी अभी चल ही रही थी। मम्मी कह रही है कि मैं भी चलती हूँ, क्योंकि राजौरी से डबल मेट्रो जाते तो पापा को दिक्कत हो जाती है जाने में, क्योंकि डबल मेट्रो करने में दिक्कत होती है। तो सोच रहे कि मम्मी हमारे साथ ही चल रहे, वहाँ जाके वैसे भी बैठना है और शाम को तैयारियाँ होंगी जो भी होगी, तो वहाँ भी जाके देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो चलो वहीं चल के अब मिलती हूँ, वहीं देखते हैं क्या सिचुएशन है। और आगे के ब्लॉग्स अब आपको वहीं देखने को मिलेंगे जहाँ पे एनिवर्सरी अरेंज की गई है। तो चलो आपको भी दिखाते हैं मम्मी पापा की 50वीं सालगिरह हम बच्चों ने किस तरह मनाई है। हम जा रहे काम में। चुन्नू की मस्तियाँ देखते देखते बहुत मज़ा आ रहा था, थोड़ा सा मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। और ये बाहर की ग्रीनरी मैं आपको दिखाने लगी हूँ, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ इतने पेड़ पौधे हमें दिखते नहीं हैं। मेट्रो स्टेशन धौलाकुआं पहुँच चुके थे हम। ये मुझे बहुत पसंद आता है जब भी मैं इस रूट से जाती हूँ। और सादिक नगर बस पहुँच ही गए हम, 5 मिनट की दूरी पे हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है यहाँ की, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के, मतलब हरा भरा और शांति, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। तो हम अपने लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। ये हमने छोटा सा एक मतलब सेटअप बनवाया था। सेटअप बहुत ज़बरदस्त था, खाने पीने का डीजे एंड इसके पीछे जहाँ पे ये लोग खड़े हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा बैलून से डेकोर करेंगे, हैप्पी एनिवर्सरी का बैनर वैनर सब लगा के। हम बच्चे ही सब मिलके ये कर रहे हैं। बड़े भाई साहब ने सारा सामान लेके आ गए थे बैलून्स का और एनिवर्सरी का। तो आर्यन, मैं, शुभम और भाई और क्या कहते हैं ये सिमू आ गई थी थोड़ी देर बाद, और इसके पापा, हम सब ने मिलके ये सेटअप पीछे का जो ये हैप्पी एनिवर्सरी है ये सब मिलके हम सब ने मिलके किया था। बलून्स फुलाने में मैंने और शुभम ने अच्छे से मदद की थी, लगाने में इसके चाचू और भाई और सिमू ने मदद की थी। आर्यन बलून्स फुला के दे रहा था। तो ये था हमारे जो सेटअप उस दिन किया था। ये ब्लॉग उसके 2 दिन बाद जाएगा, क्योंकि इतना टाइम मेरे को जल्दी मिल नहीं पाता है कि एडिटिंग करूँ, फटाफट डाल दूँ। हस्बैंड चुन्नू की मस्तियाँ दिखा रहे हैं कि ये बहुत मस्तियाँ करता है, इसके हर चीज़ मुझे कैप्चर करना अच्छा लगता है। तो ये सेटअप हो चुका था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। जितना भी भगवान का शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं बचपन के और उनका छोटा बेटा है। मम्मी आ गई थी, मम्मी का मेकअप वगैरह सब बहुत अच्छा किया था दीदी ने, और मेकअप भी मेरी जेठानी ही किया है। ये मेरी नंद पापा को बोल रही है कि आप पहले जाके बैठो वहाँ पे। तो पापा कह रहे हैं आए तो हम साथ ही थे ना, तो क्या हो गया, साथ ही चलते हैं। तो पिंकी कह रही है कि नहीं, पहले आप जाके वहाँ बैठो, मम्मी आएगी बाद में। तो पापा थोड़ा शाय कर रहे थे, बट ठीक है, पापा बहुत इन्जॉय किया। पापा ने भी उस दिन बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये दिन हमेशा याद रहेंगे हमें। तो अब मम्मी की यहाँ पे चुन्नी ओढ़ने की रस्म कहते हैं, मुझे अच्छे से पता नहीं है क्या है, पर ये वाली रस्म भी सब बच्चों ने मिल के सोचा था कि ऐसे करनी है। ये मेरे मामा हैं वाइट शर्ट में और ये सूरज भाई हैं।
पीछे सारे बच्चे हैं, मम्मी के मायके वाले हैं ये, तो इन लोगों को हमने बोल दिया था कि ये चीज़ आपको ही करनी है। दर्शना दीदी हैं, दीपिका दीदी हैं, ये सब देख के ना मतलब लग ही नहीं रहा था इतने अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे मामा जी का डांस स्टार्ट होता है, मतलब गाना इतना वैसा बज रहा था, स्लो मोशन रोमांटिक, बट हमारे मामा जी का तो डांस निकल ही जाता है कहीं ना कहीं। बहुत ये दीदी आ गई है, मेरी बीच वाली नंद है, सरिता दीदी आ गई है। दीदी बहुत अच्छी लग रही थी पिंक नेट साड़ी में। और यहाँ पे मम्मी सोच रही थी कि मैं कैसे, ठीक है थोड़ा सा होता है कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं ये सब, बट बहुत खुश थी। ये मम्मी की नंद है, यानी कि ये मेरी बुआ। बहुत अच्छा हो गया था, जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा हो गया था। मामा जी हमेशा ही ऐसे ही खुश मिजाज रहते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत मतलब जो सोचा नहीं था उस दिन और ये हो गया था। फिर पिंकी यहाँ आई थी मम्मी के साथ थोड़ी सी फ़ोटो खिंचाने के लिए, लेकिन वो पता नहीं यहाँ इमोशनल हो गई थी। इमोशनल भी होना बहुत वो था, क्योंकि ये दिन ना खुश नसीब वालों को मिलते हैं। 50वीं की सालगिरह शादी की, और हम सब बच्चों ने मिल के जहाँ की थी, बट बहुत खुश थे, सब बहुत खुश थे। और हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि मतलब ये इतने अच्छे से हो जाएगा। हाँ, पिंकी इसलिए भी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली नंद है वो नहीं आ पाई, क्योंकि वो 1-2 दिन पहले मथुरा गई थी, तो वहाँ उन्हें बहुत तेज़ बच्चों को फ़ीवर हो गया था घर आके। दीदी का गला भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया था। यहाँ हम पापा को बोल रहे कि आप आगे आओ और मम्मी का हाथ पकड़ के ऊपर लेके आओ, तो पापा कह रहे थे कि नहीं खुद आ जाएगी, लेकिन जब देख रहे थे ना कि बच्चे खुश हैं तो ठीक है चलो करते हैं। पापा ने भी खूब बढ़ चढ़ के साथ दिया। ये देखिए यहाँ हम सब मतलब शॉक थे कि पापा हमारी खुशी में ऐसे सब अच्छे से किया पापा ने, मम्मी ने भी, मम्मी पापा दोनों बहुत खुश थे। ये फूलों की बरसात और ये बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन ना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये खुशियाँ कहाँ कैद करके रखी जाए। बहुत खुश थे हम सब। मम्मी का ये जो लहंगा है ये हमने आर्य समाज मार्केट से लिया था, पीच कलर में है, और इसका जो नेकलेस है ये पिंकी लेके आई थी, मम्मी को गिफ्ट दिया है। बट गिफ्ट उसने ये ना बिल्कुल मैचिंग का दिया है, ये इस लहंगे के हिसाब का है, मतलब बहुत सुंदर है। इसका जो नेकलेस है नग है बहुत चमक रहा है। यहाँ सिम्मू बोल रही है कह रही कि अंगूठी कहाँ है, तो उन्होंने बोला मम्मी के पास है। तो ये यहाँ पे हम वरमाला की भी रस्म कर रहे हैं। पापा को इसका भी नहीं पता क्योंकि हमने पापा को कुछ नहीं बताया था। पापा सब देख के मतलब हैरान थे, बच्चे ये सब कर रहे हैं, अच्छा जी ठीक है चलो कोई ना, बच्चों की खुशी में पापा भी खुश। यहाँ सिम्मू पापा को पीछे पकड़, जैसे दूल्हा दुल्हन को पीछे खींचा जाता है, सिम्मू वो ही कर रही है कि पापा नहीं अभी नहीं डलवानी, बाद में थोड़ी देर रुको। पर पापा ठीक है, अब यहाँ पापा जल्दी डाल देते, इतने में पिंकी आती है ऊपर ये सब करने के लिए, लेकिन पापा डाल चुके होते हैं। तो अब फिर दोबारा से यहाँ पे पिंकी थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि बड़ी वाली नंद आती तो ज़्यादा और भी हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाती और भी ज़्यादा हमें खुशी होती, बस उनकी बहुत कमी हमें महसूस हुई है यहाँ पे। दीदी मैं हम लोग भी इस बात को, अभी मैं इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि वो आती तो ज़्यादा अच्छा होता। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छे से। बस तो ये जो खुशी के पल है ना ये वापस नहीं आते। जितना यहाँ पे जब वरमाला की रस्म हो गई है तो उसके बाद सब नाचने लगे थे, सब बहुत खुश थे बहुत। ये हमारे मामा यहाँ भी इमोशनल हो गई थी। यहाँ में जो इनकी बेटी है मनीषा,
वो यहाँ इमोशनल हो गई थी, क्योंकि हमारी जो मामी है वो अब यहाँ हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। वो होती तो वो और ज़्यादा खुश होती, वो मम्मी के बहुत क्लोज़ है, वो हमेशा हमेशा उनके इन कामों में बढ़ चढ़ के आई हैं। तो मैं ये जो नीले सूट में यहाँ खड़ी हैं, ये है उनकी बेटी। तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, बस अगर वो भी आज हमारे साथ होती तो बहुत अच्छा होता। यहाँ मेरी जेठानी उसको समझा रही हैं कि नहीं, खुशी में खुश रहो। वो हमें ऊपर से देख रही हैं। ये सब क्लोज पिक्चर्स हैं अंगूठी की। हमने अंगूठी की बदलने की रस्म भी की थी। तो पापा से हमने ये अंगूठी बहुत फ़न वे में निकलवाई थी। उसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी। पापा को पता भी नहीं था कि ये अंगूठी अच्छा यहाँ के लिए निकलवाई थी इसने। बट पापा को जब देखा तो पापा बहुत खुश थे कि ये ऐसे करना है। अच्छा ठीक है, बच्चे खुश हैं, ठीक है, मैं भी खुश हूँ। यहाँ अर्नव का यूनिक डांस चल रहा है। समझ ही नहीं आ रही। यहाँ गोलू का डांस चल रहा है। दोनों अलग अलग वे में डांस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि ये सब छोटे मोमेंट्स हमने कैप्चर किए हैं। ये तुषार के फ़ोन में हुए हैं कैप्चर। मतलब मेरी जो बुआ सास है उनके बड़े बेटे के बेटे के, मतलब तो उसके पास कैमरा है। उसने ये सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्ड की है एंड उसने ही फ़ोटोज़ खींची हैं। काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करता है वो। तो ये सारी फ़ोटोज़ और बाद में आएंगी। जब आएंगी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी शॉर्ट्स पे। अर्नब पीछे खड़ा है तो मम्मी कह रही तू इधर आ जा, पर सुनता नहीं है। कोई ना कोई बार बार हिला के चला जाता तो कैमरा ना हिल जाता मेरा, नीचे कभी ऊपर ऐसे हो रहा है। ये सब थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी। कभी कहीं चढ़ के कभी कहीं खड़े होके मैंने ये सारी वीडियोस, और खैर मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने ये वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक करवाई है। मेरे को तो इतना, क्योंकि मैं साड़ी में थी तो मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा था। पापा ने यहाँ पे मम्मी को रिंग पहनाई। पहले मम्मी ने पहनाई है। अच्छा, मम्मी पहना रही है, वाह, चलो बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे पापा अब मम्मी को अंगूठी पहनाएंगे। वैसे ये जो छोटे मोमेंट्स है ना, मम्मी बाद में बता भी रही थी, जो हमारे माँ बाप ने नहीं किए। क्योंकि गांव की शादी है ना, पहले बहुत सिंपल सिटी से होती थी, ये सब नहीं होता था। आजकल तो जो न्यू जनरेशन है वो हर एक चीज़ को पता नहीं यूनिक तरीके से करना ज़्यादा पसंद करती है। तो जितना भी हमसे हो पाया, हमने सोचा था कि ये ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। कुछ और भी हमने सोचा था कि डांस वांस का, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो ये डांस वांस का हमारा हो नहीं पाया। ये तो कोई बात नहीं, जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये हमारे मामा जी के बच्चे हैं, ये हमारी बुआ है, बुआ सास, फूफा जी। इधर जो घूंघट में खड़ी हैं ये भी हमारी मामी जी हैं। मामी थोड़ा शाय करती है कि मतलब वैसे पापा के बगल हमारे साथ नहीं बैठते ना, तो मम्मी इसलिए खींच के बैठा रही थी कि बैठ जा, कुछ नहीं होता। यहाँ पे केक कटिंग की भी हमने, मतलब बहुत अच्छा केक था, बड़ा टेस्टी केक था, स्पॉन्जी सा। और मम्मी पापा को शुगर है, इसलिए यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा खाया है। मम्मी ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि सब मिल के भी थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं ना, वो पूरा एक केक के बराबर हो जाता है। तो इसलिए मम्मी ने ज़्यादा केक किसी के हाथ से नहीं खाया। तो क्योंकि मम्मी का शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, इसलिए मम्मी ने सब चीज़ों में अभी बहुत परहेज कर रखा है। बट बहुत अच्छे से हो गया था केक कटिंग। बट जब यहाँ से हमने जब केक कटिंग की रस्म कर ली है ना, तो उसके बाद हम सब थक गए थे। फिर ये हमने थोड़ा सा गाड़ी में जाते वक्त शूट किया था, जिसमें मैं बाय बाय करने लगी थी। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं। रात का ये शूट जो मैंने किया था, ये भी मैंने मेरे हस्बैंड के कहने पे किया था, क्योंकि वो कह रहे थे तूने बाय बाय तो बोली नहीं, तूने गुड नाइट तो बोला नहीं, एक छोटा सा ब्लॉग और बना के डाल दे। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैंने किसी को लास्ट का तो कुछ दिखाया ही नहीं, आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया। क्योंकि काम, अपने घर के काम में ना लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि खाना पैक करना, जो खाना बच गया उसे फ्रीज़र करना, हलवाई वगैरह सबको मतलब निपटाना,
फिर दीदी और मैं घर से बर्तन वगैरह लेके आए, सारा खाना वाना ले जाके फ्रीज़र रख करा, नंदों को दे दिया था, बाकी जितने मेहमान हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा दे दिया था। यहाँ मैं भी कुछ खाना घर लेके आ गई थी बच्चों के लिए। ये सब करते करते भी ना बहुत टाइम निकल गया था, तो मैंने सोचा कि बाबा है तो मैं लास्ट में कर दूँगी, कोई बात नहीं। इतना तो आप लोग समझ ही जाते होंगे कि अपने घर के फंक्शन में कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता, कैमरा उठाने की तो दूर की बात है। तो इसलिए मैं ये जो सीन था आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अब मैं घर जा रही हूँ। घर जाके बस सोना है, यहाँ 1:30-2 बज चुका था, बहुत थक गए थे। आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। ओके बाय।